जो भी जन्म से देखते आ रहे हैं, जो कुछ देखा, अभी देख रहे हैं और आगे भी जो देखेंगे, वो सब हम रूप को देख रहे हैं। रूप बनते आ रहा है। अभी भी देख रहे हो, वो रूप को ही देख रहे हो। और लड़ाइयाँ, प्रपंच, ये जो कुछ है, ये जो कुछ प्रपंच जो देख रहे, प्रपंच में जो जगत है, वो पूरा कैसा है? रूपमय है पूरा। और व्यक्ति ने ये जो रूप है और इसको जो देखने वाला है, वो स्वरूप है। और व्यक्ति ने अपना स्वरूप कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप बदला तो उसका व्यक्तित्व, उसका आधार सब नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो स्थायी स्थायी रहना चाहिए। रावण राक्षस है, आसुरी वृत्ति में है, लेकिन आया सीता को हरने के लिए। जो था वो नहीं रहा, अपना रूप बदल लिया। हनुमान जी गए लंका में सीता की खोज के लिए, उसी सीता की खोज के लिए गए। इस सीता की खोज के लिए गए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मसक समान रूप कपि धरहि। मसक मसक स्वरूप रूप कभी धरहि, ऐसा नहीं है। यानी भले ही उनको अपने काम निकालने के लिए छोटा बनना पड़ा, कि लंका में प्रवेश करूंगा, कोई देखेगा, कोई देख ना ले, इसके लिए उनको छोटा बनना पड़ा। स्वरूप जो है ऐसा नहीं है कि हनुमान से मच्छर बन गए वो। यदि मच्छर बन जाते तो लंकनी नहीं पहचान पाती कि कोई मच्छर होगा। क्योंकि मच्छर यदि बनते तो स्वरूप बदल जाता। मशक के समान मतलब जो मशक यानी मच्छर की जो आकृति होती है, उतनी ही बड़ी आकृति में हनुमान जी बने। उतनी बड़ी है, मच्छर इतना बड़ा होता है, इतने बड़े ही बने, लेकिन अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं किया। स्वरूप वो का वो ही रहा। अपना काम निकालना था, स्वरूप नहीं छोड़ा उन्होंने। स्वरूप वो का वही रहा जो कपि रूप थे। और सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, उसी रूप से फिर परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया, उसी स्वरूप से सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। अब विकट रूप भी हो गए, तब भी वहां पर भी स्वरूप को नहीं त्यागा। छोटे रहे तब भी स्वरूप को नहीं त्यागा उन्होंने। आज के समय में कई लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वरूप का त्याग कर देते हैं। मच्छर और कीड़े बने बैठे हैं, केवल स्वरूप त्याग दिया। और गुरु यही करता है कि जब पहले पहले गुरु दीक्षा होती थी, तो गुरु दीक्षा होती तो ये जो शरीर का जो नाम होता था, शरीर का नाम भी बदल देते थे। अपना अपनी ओर से गुरु लोग नाम देते थे कि आज से तुम्हारा नाम विरजानंद, आज से तुम्हारा नाम शरणानंद, आपका आज से नाम ज्ञानानंद, आपका नाम आज से केवलानंद। नाम रख देते थे और ये आपका स्वरूप है।
इस स्वरूप का आपको त्याग नहीं करना है। साधु संत पोशाक जो धारण करते हैं उनकी एक ही पोशाक है, भगवा है तो भगवा है। जिन संन्यास परंपरा में भगवा वस्त्र है तो भगवा वस्त्र है, जिन परंपराओं में श्वेतधारी है तो श्वेतधारी है। कोई दिगंबर है कि वस्त्र नहीं धारण करता तो वो जीवन पर्यंत वस्त्र को नहीं धारण करता। ये है कि कुछ भी हो, हम हमारा स्वरूप नहीं बदलेंगे। भगवा वस्त्रधारी कभी भी श्वेत वस्त्रधारी नहीं होगा, श्वेत वस्त्रधारी कभी भगवाधारी नहीं होगा। कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि हम ये स्वरूप में ढल गए, अब यही हमारा स्वरूप रहेगा, हम कोई दूसरा स्वरूप नहीं धारण करेंगे, वही स्वरूप धारण करेंगे। और जिसकी जो परंपरा उस परंपरा को माने, उन नियमों पे चले। क्योंकि ये जो परंपरा जो है, ये परंपरा जो चलती है कि जैसे कुल परंपरा, गृहस्थ परंपरा, ये जो भी परंपरा है, लेकिन परंपरा में एक गुरु परंपरा जो है कि ये जो ज्ञान जो है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये परंपरा प्राप्त ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये जो परंपरा से प्राप्त है, परंपरा से चलते आ रहा है। तो कैसे परंपरा से चलते आ रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने व्यवस्था से कहा, फिर मनु और इक्ष्वाकु तक होते हुए ये ज्ञान आया। तो ये परंपरा से चलते आया है ये ज्ञान। और कली काल में ये जो ज्ञान है, ये जो रहस्य युक्त ज्ञान है, ये लुप्त प्राय हो गया। तो हमारी जो परंपरा है, परंपरा से जो हमको बाना मिल गया, परंपरा से जो स्वरूप मिल गया, उस स्वरूप को कभी नहीं बदलना। कई साधु मतलब अपना स्वरूप बदलते हैं, और किसी ने जीवन निकाल दिया पूरा, लेकिन अपना कभी भी स्वरूप नहीं बदला। स्वरूप जैसा था वैसे ही रहा। कोई दिगंबर है, जीवन पर्यंत दिगंबर रहे, वो वस्त्र को कभी छुआ नहीं, वस्त्र को उन्होंने कभी डाला नहीं, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। पर एक जिस चीज को हम धीरे धीरे जिस चीज को हम मानने लगते हैं, तो मानते मानते वो चीज दृढ़ होने लगती है, और दृढ़ होने लगती है तो वो ऐसी दृढ़ होती है कि उसका आपको स्थायी लाभ मिलता है। तो क्यों बदलो स्वरूप हमारा? जैसा स्वरूप है वो स्वरूप, जो स्वरूप है हमारा स्वरूप बना रहे। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, और लागी समाधि खंड। कोई ध्यान की बात करे, कोई एकाग्रता की बात करे, कुछ नहीं करना है आपको। आप अपनी आपकी सहजता में रहो। सहजता में रहते स्थिति का निर्माण सहजता में रहने में ही स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, कि ब्रह्म को अनुभव करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। तो वो जो ब्राह्मी स्थिति जो है, भगवान कृष्ण ने उसको ब्राह्मी स्थिति कहा, संतों ने उसे तुरीय अवस्था कहा। ब्राह्मी स्थिति और तुरीय अवस्था अलग नहीं है, एक ही है। तो वो जो ब्राह्मी स्थिति है कि जैसे शिव का स्वरूप जो है सहज है, वैसे हमारे जीवन में हम सहज रहें। चंचलपना, कहीं तो हम एकाग्र हो जाए, इस बात की भी तो चंचलता है। हम एकाग्र हो जाए, इस बात की भी क्या है? चंचलता है। हम ना कुछ संकल्प करें ना कुछ विकल्प करें, क्योंकि आत्मा का जो रूप है वो सहज रूप है, वैसे के वैसे हम सहज रहें।
तो सहज, क्योंकि जो सहज है, जो नरम है, वो सहज केवल सहजता से ही मिल सकता है। बस बिना सहजता के सहजता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो जो परम शांति जो है, जिसकी सभी कोई चाह करते हैं, उसका स्वरूप सहज है। उसके लिए होना भी पड़ेगा सहज। कितने सहज हो सकते हो? और प्रश्न ये है कि वो सहज हम होए तो कैसे होए? कैसे हमारे में जीवन में सहजता आए? तो पहला तो ये है कि जीवन में ये दृश्य देखते आ रहे हैं, रूप देखते आ रहे हैं, ये जो रूप का जो असर है हमारे ऊपर, वो किसी वस्तु का असर नहीं होता ज्यादा। रूप का ही तो असर हुआ देवर्षि नारद पे, जिसकी रामचरितमानस के प्रथम बालकांड में उसी की कथा है कि रूप पर देवर्षि नारद हुए मोहित, और उसी पर पूरी राम कथा खड़ी है। इस रूपमय को सजाने के लिए, इस रूपमय को सजाने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि घर घर दवा बांटने से तो ये अच्छा है कि जिस कुएं का ही पानी पूरे लोग पीते, उसी में मतलब दवा घोल दी जाए तो सभी पी लेंगे उसको। तो इसके लिए रूप को ही सब पीते हैं, रूप को ही सब ग्रहण करते हैं, रूप को ही देखते हैं, रूप का ही आकर्षण है। इतना आकर्षण है कि रूप की कथा तो संत सिंगाजी महाराज के जीवन में भी एक घटना आई कि मंच सजा हुआ था, कृष्ण और राधा का भेष बना हुआ था। ये सब रूप ही चल रहा है जो, और वो राधा रानी का किसी एक दूसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया कि मेरी मुझको तो पत्नी मिल गई, पत्नी गुम गई, तो राधा का ही हाथ पकड़ लिया। और लोग बड़े बड़े हाव चाव से उसको देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे देख के। हंसी मजाक चल रहा था, लोगों को वो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मंच पे राधा के साथ जो बदसलूकी जो थी, जो अपमानजनक जो दृश्य था कि कृष्ण तो बने बैठे हैं और राधा का हाथ कोई दूसरा व्यक्ति ही पकड़ के ले जा रहा है कि मेरी पत्नी मिल गई। और लोगों ने उसे क्या माना? केवल एक नाटक माना कि नाटक हो रहा है, मजाक हो रहा है। और उस नाटक को देख के सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे। उस घटना को देख के संत सिंगा जी को अच्छा नहीं लगा कि जिसको तुमने सजा के श्रृंगार करके, जिसको तुमने राधा माना, जिसको तुमने कृष्ण माना, उसी को तुम एक सामान्य पत्नी बता रहे हो। ये सिंगा जी को नहीं जमा। सिंगा जी ने तत्काल उस नाटक को रुकवाया कि ये हमारे सामने ये नाटक नहीं चलेगी। स्वरूप क्या है? स्वरूप राधा का है, स्वरूप राधा का है, और तुम उस स्वरूप को भंग कर रहे हो अपनी पत्नी बोलकर। सिंगा जी के आगे नाटक नहीं चला, उस नाटक को रुकवा दिया उन्होंने। सबको बहुत बुरा लगा कि अच्छा ड्रामा चल रहा था, अच्छा मनोरंजन चल रहा था, सिंगा जी ने उसको रोक दिया। सिंगा जी वो सत्ता है, सिंगा जी वो सत्ता है कि पहले भी उनके आगे नाटक नहीं चला, और अभी भी और आगे भी नहीं उनके आगे नाटक चल सकता किसी प्रकार का भी।
तो यदि नाटक करता है, अपने स्वरूप को यदि बदलता है, चाहे हम हो कि तुम हो, कोई भी हो, सिंगा जी उसकी नाटक को कब तक चलने देंगे? वो समर्थ है। संतों के आगे नाटक कैसे चल सकता है बता? तो यही चीज से हमको ये समझना है कि हमको हमारे स्वरूप में रहना है बस। जो हमारा स्वरूप है, जैसे है, बस वो हमारा स्वरूप रहना चाहिए बस। भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तू कुछ मत कर, मेरा स्वरूप ही ये है कि शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा। और इसी सहजता के कारण से कोई अनुलंबन विलोमन पूरक रेचक नहीं खींचा उन्होंने। यही सहज स्वरूप के कारण उसका फल ये है कि मेरे को अखंड समाधि की प्राप्ति है। लागी समाधि खंड पारा। व्यक्ति क्यों असहज है इतना, क्यों विचार में है, क्यों इतनी चिंता में है? यदि इस मूल में जाएंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि हमने हमारे स्वरूप का त्याग कर दिया है। स्वरूप का मतलब स्वरूप में रहना क्या है? हम जैसे हैं स्वभावगत, हम जैसे हैं स्वभावगत, वैसा निर्धारण करना और वैसा बुद्धि में निश्चय करके अपने स्वरूप को प्रकट करना, ये होता है सहजता। साधना करोगे तो साधना की उपलब्धि नहीं है हमको, साधना से सब रिक्त हैं। साधन ना कहूं न मन कहूं टेका, ना साधन है ना कहीं मन का कहीं टेका है। और ये विभीषण जी भी जब राम की शरण में गए तो राम जी को यही कहा है, अधम शरीरा साधन हीना। शरीर से तामस देह है मेरी, और क्या हूं? साधन से पूरा हीन हूं। बस यही स्वरूप है बस मेरा। भगवान ने उसे स्वीकार किया। व्यक्ति कुछ ना करे, केवल सहज स्वरूप को अपना ले, जो उसका सहज स्वरूप है। जिस सहज स्वरूप को जो अपना लेता है, बस वहीं से शुद्धता का उदय हो जाता है। तुम जैसे हो बस वैसे, जैसे है वैसे नहीं मानते, इसीलिए शुद्धता शुद्धता का आभास नहीं। भागवत में जो कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया, उसने भगवान को सहज रूप से कहा, यह भगवान मेरे पे क्रोध करने से कोई आपको अर्थ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम तो जन्म से विषधारी हैं ही, हम विष को धारण करते ही हैं, और मैं विष उगलता हूं तो ये मेरा सहज स्वभाव है, मैं तो उगलूंगा, ये मेरा स्वभाव है बस। बस जहां से हो जाए, जैसा हो जाए, स्वीकार हो जाए, स्वीकार होने से ही संत हो जाता है। हमको स्वीकार करने में कितनी बाधा लग रही है, जरा सोचो तो सही मन में कि स्वीकार करने में कितनी बाधा लग रही है। बस जितनी बाधा लग रही उतने ही संतत्व तक जाने में हमको बाधा है, जितनी स्वीकार करने में बाधा है। पंजाब की घटना है,
नानक देव जी खेत से गुजर रहे थे, गन्ने का बाड़ लगा था, मन में आया कि गन्ना अच्छा लगा है, तोड़ के खा लेना चाहिए। एक गन्ना तोड़ा, दो दो पेरियां उसमें से खाई। याद आया कि भाई जिस किसान ने लगाया होगा, कितनी मेहनत की है, गन्ना तोड़ लिया, खा लिया और उसका कोई मूल्य भी नहीं चुकाया मैंने। तो नानक देव ने उसका पता लगाया कि किसका खेत है, पता लगाया और उसको बोला कि भाई मेरे से ये गलती हुई कि आपसे बिना पूछे मैंने आपका गन्ना चुरा लिया खेत से। संतों से ऐसा हुआ, पता लगाया कि अपराध हो गया मेरे से, ये शिव कार्य है। हे भगवान ने कहा कि सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर। आदिगुरु शंकराचार्य तो मानते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अद्वैत है, अद्वैतवाद है उनका। तो ब्रह्म को तो सत्य मानते हैं, लेकिन जगत को मिथ्या मानते हैं। लेकिन शुद्ध अद्वैत वाले ये मानते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य की प्रतीति में है, वो ऐसा मानते हैं। क्योंकि इसमें भी व्यवहार हो रहा है, जहां पर बस इसी के सिद्धांत को भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जगत व्यक्त मूर्ति नाम। हे अर्जुन, ये जो जगत है, ये जगत क्या है? मेरी व्यक्त मूर्ति है। जगत व्यक्त मूर्ति नाम, जगत मेरी व्यक्त मूर्ति है। ब्रह्म सत्य है, बिल्कुल है, अद्वैतवाद के हिसाब से, पर ये सब मिथ्या है। लेकिन शुद्ध अद्वैत में ये वो भी सत्य है। वो जो केवल प्रकृति प्रधान है, प्रकृति प्रधान है जो, वो भी सत्य है। दोनों सत्य है। भगवान कृष्ण कह रहे कि कर्म को मेरे में अर्पण कर। है अर्जुन, कर्म को मेरे में अर्पण कर देगा तो कर्म बंधन से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। अब कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? कर्म केवल और केवल शरीर के द्वारा हो रहे हैं। शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं। और कर्म यदि होंगे तो किसमें हो रहे हैं? सब पदार्थ में हो रहे हैं। जितने भी कर्म हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? सब पूरे पदार्थ में हो रहे हैं। ये संसार पदार्थ में है, संसार शरीर पदार्थ में है, तो शरीर के द्वारा संसार में कर्म हो रहे हैं। और ये जो कर्म जो हो रहे हैं, यदि संसार ना होगा तो शरीर के द्वारा कर्म कहां होगा? और किसके लिए होगा कर्म? तो आधार ये है और निमित्त कारण ये है। आधार और निमित्त कारण के बीच में ये कर्म हो रहा है। और कर्म का स्वरूप ही देखें तो कर्म का स्वरूप शरीर ही कर्म का स्वरूप है। वासना की इच्छा के कारण ये शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, वो संसार में ही हो रहे हैं। तो कर्मों को कहां अर्पण करना है? कर्मों को जो भगवान ने कहा कि मुझ में अर्पण कर। अब मुझ में अर्पण कर, तो ये जगत व्यक्त मूर्ति नाम, ये जगत भगवान की व्यक्त मूर्ति है, उन्हीं का सगुण साकार रूप है। तो कर्मों को कहां अर्पण करोगे? जो भगवान का जो स्वरूप है, जो जगत के रूप में व्यक्त मूर्ति जो भगवान है, उसी में अर्पण करना। इसलिए मंदिर में जाके नहीं बोलना है कि मैं ऐसा हूं। जगत के आगे तुम जिस दिन बोल दोगे
उसी दिन मान लिया जाएगा कि तुम जगदीश्वर के आगे तुमने अपने कर्मों को अर्पण कर दिया। भगवान को अर्पण करना ये नहीं, क्योंकि जो जो जहां से उत्पन्न हो रहा है उसको वहां ही समाहित करना है। शास्त्रों में समाहित योग है, लोगों का जाना हुआ नहीं है, समाहित योग है कि इंद्रियों को इंद्रियों के देवताओं में लय करे, प्राण को महाकाश में लय करे, मन को चिदाभास में लय करे, बुद्धि को आत्मा में लय करे। ये लय योग है पूरा। तो कर्मों को अर्पण कहां करेंगे? कर्मों को केवल और केवल अर्पण करना है, क्योंकि कर्म संसार में ही किए हैं और गीता के न्याय से जगत व्यक्त मूर्ति नाम ये भगवान की व्यक्त मूर्ति है, इसी के आगे हमको अर्पण करना है। अर्पण करना क्या हुआ? जो कर्म किए वो लोगों को, जगत को बता दो। तो उस कर्म का क्या हो जाएगा? उस कर्म का बंधन नहीं होगा, तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि शुद्धि के लिए केवल और केवल कर्म का ही निर्धारण है बस। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि केवल कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, न वस्तु उपलब्ध है। वस्तु यानी आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती, चित्त की शुद्धि होती है कर्म के द्वारा। तो जगत के लिए, क्योंकि ये जगत उसी का स्वरूप है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे कहा कि सकल संसार राम मैं, सिया राम मैं, सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग। ये संसार मेरे लिए पूरा ईश्वर का स्वरूप है। और इसी के लिए आवश्यक है कि जब तक तुम्हारे साधन में विचार का प्राण नहीं डलेगा, तब तक कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, कोई तुमको समाधान बताने वाला मिल जाए, तब तक भी मोक्ष की मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। साधन में किसकी जान डलनी चाहिए? विचार की। जब तक विचार से हीन है, तब तक मोक्ष तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। आंख है धुंधली, पंख है कोमल, जाना है सागर पार। अब कौन किसे बताए? किसी कवि ने कहा है कि आंख तो धुंधली हो गई है और पंख बड़े कोमल है, और जाना तो सागर पार है। ये संसार सागर है, इसके पार जाना है, पर जाओगे कैसे? पदार्थ के भेद हैं, चेतन का कोई भेद थोड़ी है। पदार्थ के भेद हो सकते हैं, लेकिन कहा कि चेतन का भेद
कभी नहीं हुआ। उसको जान लेना अनुभव के द्वारा, सहजता के द्वारा, कि चैतन्य चैतन्य सब एक है। ये तो तय है कि कर्म में आपने जो किया, जैसा किया, वो प्राप्त कर लोगे, तय है ये। ऐसा कोई कर्म नहीं सुना आज तक कि जिसके करने मात्र से वो वस्तु की उपलब्धि हो जाए, ऐसा आज तक नहीं सुना कभी। पदार्थ में क्रिया होती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। जो बिल्कुल क्रिया से रहित है, उसको बताओ साधन से कैसे कैसे रिझाओगे जो क्रिया से रहित है। और ऐसा भी नहीं है कि वो रुखा हुआ है। यदि रुखा हुआ रहेगा तो तमोगुण हो जाएगा, क्रिया करेगा तो रजोगुण हो जाएगा। और यदि ऐसा मान के कि वो तो क्रिया वाला नहीं है, स्थिति वाला नहीं, और ऐसा होकर शांत यदि हो जाओगे, तब भी वो सत्व गुण से रहित है। ऐसा यदि मानोगे तो सत्व से भी रहित है फिर। इसलिए कहा है कि ना तो रुकना है, रुकना भी नहीं है, चलना भी है, चलना भी है, पर कुछ ऐसा चलना है कि चलना चलना नहीं मालूम पड़े, रुकना रुकना नहीं मालूम पड़े, और संतुष्ट हो जाना ना लगे। सप्तम नाद जो है, कहा कि भाई बंसी में रहो लो भाई, पर सिंह नाद जहां गहरी गाजे भंवर गुफा के माई। हद छोड़ बेहद में रमे, तो जहां पुण्य नहीं पाओ। इसलिए कहा भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म कर। कौन सा कर्म कर? जिससे कि चित्त शुद्ध हो जावे, ऐसा कर्म कर। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। कर्मों को यदि अर्पण कर दे तो कर्म से छुट्टी होती है। कर्मों को अर्पण करने से कर्मों से छुट्टी होती है, और कर्मों को करने से शुद्धि होती है। पर कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। भाई ओहम सोहम दुई मूल मारो साहिब सामने झूला। एक भाग तो है सोहम का और दूसरा भाग है ओहम का, और इसके मध्य में जो है वो क्या है? परमात्मा है। और परमात्मा कहां झूल रहा है? दोनों के बीच में। उन्होंने, संतों ने कह दिया कि ओहम सोहम और दो ही मूल है। ये मत मान लेना कि एक मूल है। ओहम भी मूल है और सोहम भी मूल है, और दो के बीच में कहा कि वो परमात्मा बीच में, ओहम सोहम के दोनों के बीच में परमात्मा झूल रहा है। ओहम सोहम दुई मूलम हरो साहिब सामने झूला। जब लक झूलो नजर नहीं आवे तो लख 84 में बोला।
इस ओहम और सोहम के खेल में। तो ओहम नाम किसका है? ओहम नाम है इस जगत का। ओम नाम है सगुन का, सगुन ब्रह्म है। ओम नाम इस जगत का है और सोहम नाम आत्मा का है, जो चेतन तत्व है। ओहम नाम सगुन का है, सोहम नाम निर्गुण का है। ओम जो है, ओहम जो है, जो बाहर जो कुछ दिख रहा है वो सब ओहम है और अंदर है वो सोहम है। बाहर देखो तो ओहम है, अंदर देखो तो सोहम। ओम नाम रूप का है, सोहम नाम स्वरूप का है, स्वस्वरूप का है। ओम नाम रूप का है, सोहम नाम स्वस्वरूप का है। ओहम नाम जगत का है, सोहम नाम जगदीश्वर का है। और ये ओहम सोहम व्यवहार का पक्ष जो है वो ओहम है और आध्यात्मिक पक्ष है वो सोहम। व्यवहार का ज्ञान ओहम है और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सोहम। ओम दिखने वाला है, सोहम नहीं दिखने वाला है। ओम नाम गुणों का है, सोहम नाम निर्गुण है। ओम व्यक्त है, सोहम अव्यक्त है। ये गुणमय है, सोहम गुणातीत है। ये साकार है, वो निराकार है। और इसके दोनों के बीच में वो है। दोनों के बीच में यानी इसमें भी है और उसमें भी है और दोनों से रहित भी है। क्योंकि दोनों विभूतियां हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, एक परा है, एक अपरा है। जड़ नाम ओहम का, चेतन नाम सोहम का। अपरा प्रकृति ओम की और परा प्रकृति सोहम की। और इस ओहम सोहम की कथा यही नहीं रुकती। वो जो सोहम जो है, वो जो सोहम है, वही सोहम राम है, वही सोहम रावण है। लगा धक्का? वही ओम, वही सोहम राम है और वही सोहम रावण है। वही सोहम हरण कर रहा है, वही सोहम वरण कर रहा है। क्योंकि इस रूप को चलाने वाला वही स्वरूप है। तो क्या वो स्वरूप रावण नहीं है क्या? वही स्वरूप राम नहीं है क्या? एक लेख है, एक अलेख है, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। ये कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान, अब इसमें से कितने पहलू है? जड़ चेतन का है, परा पराकार है, साकार निराकार का है। ये जितने भी भेद जो हैं, ये सब ओहम सोहम के ही हैं पूरे। और कहा कि ओहम सोहम दुई मूलम हरो साहिब सामने झूला। साहिब सामने झूला, ये जो आत्मा जो चेतन है, अज्ञान को ही आरोपित करके ये आवागमन लगा हुआ है, ये दिख रहा है हमको, ये झूल रहा है इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर।
और जब लग झूलो नजर नहीं आवो। संतों ने फिर कहा कि ये झूला एक प्राण तत्व का झूला भी है हमारे शरीर में, योगिक क्रिया है, संतों का सहज सुगम साधना रूप उसका स्वरूप है। उसको जो देख लेता है, जो उसको जान लेता है, तो उसका आवागमन रूपी जो झूला है वो बंद हो जाता है। रूप स्वरूप का खेल हो रहा है पूरा। तो मोसो कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कोई कुटिल और खलकामी नहीं है। जो अंदर बाहर एक जैसा रहे, जैसा अंदर है वैसा बाहर रहे, ये उसका स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा भी अंदर बाहर के भेद से रहित है। जब वो अंदर बाहर के भेद से रहित है, वो अंदर बाहर के भेद से रहित है, तो स्टेज पे जब आए हैं तो रावण बनते हैं, राम बनता है स्टेज पे, और स्टेज के पर्दे के जैसे ही बाहर गए कि रावण राम दोनों मिलके तंबाकू खाते मसकते। यानी अंदर और बाहर भेद है, फर्क है। और वो कहा कि वो परमात्मा अंदर बाहर के भेद से रहित है और हमारा भेद बना हुआ है। यदि सावधानी यदि होनी चाहिए तो सावधानी इतनी कि हमारे अंदर बाहर के भेद जो है वो कैसे हो जाए, अंदर और बाहर के भेद कैसे हो जाए, समान हो जाए। बस जैसा अंदर वैसा बाहर, इतने हम लायक यदि हो जाए तो समझना कि परमात्मा के हम कुछ कुछ पात्र बने। पर ये पर्दा है ना, ये पर्दा है। और यही कहा कि ये जो पर्दे पीछे साहिब खड़ा उसे नहीं पहचाना, भेष लिया पर भेद न जाना, बेल फेरे जो घाना, पर्दे पीछे साहिब खड़ा उसे नहीं पहचाना। देखो परमात्मा अभी है, इसी समय है, सिर्फ क्या है कि बीच में एक पर्दा आ गया है। तो बोले कि वो पर्दा किसका डाला हुआ है, पर्दा किसका डाला हुआ है। तो पर्दे को भले ना उठाए, लेकिन पर्दे के बाहर और पर्दे के अंदर एक जैसा हो जाए, अंदर बाहर के भेद से रहित हो जाए, तो समझ लो कि परमात्मा की कथा का अधिकारी हो जाएगा। यदि अंदर बाहर के भेद से यदि रहित होगा तो पर्दा कितनी बड़ी बात है। पर्दा लगा होगा, लगा रहे तो लगा रहे, लेकिन पर्दे उठाने के बाद या पर्दे के पहले जो स्थिति थी हमारी, वो की स्थिति वो पर्दे के हम भेद से रहित हो जाए। पर्दा भले ही ना उठे, हम पर्दे के भेद से रहित हो जाए, बस। कि इसका भेद से हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए जगत बना रहे, जगत की परिस्थितियां बनी रहे, संसार के सुख दुख बने रहे, ये पर्दा बनते बनाए बना रहे, और उसी में वो संत हो गए, और ये पर्दा बना रहा। क्या नामदेव को समस्या नहीं है, क्या सहजो, क्या सक्कूबाई, किनको समस्या नहीं है। टोपलो को ऐसे
सिर पे रखे हैं, घोड़े ऊपर चने चल रहे हैं और इधर विट्ठल का ध्यान चल रहा है। कैसी कैसी समस्याएं हैं। पर्दा बना हुआ है, गृहस्थ में कैसे पाएंगे, क्या करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में उदाहरण दिया है कि जनक जैसे विधेय हो गए। जनक का नाम लिया है मुक्त पुरुषों में, किसी का नहीं लिया। भगवान गीता के माध्यम से जताना चाहते कि मैं जनक का नाम इसलिए ले रहा हूं कि जनक कितने प्रपंचों में, कितने राज्य को चलाना पड़ता है, राजा के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, फिर भी वो विधेय हो गए, फिर भी जीवन मुक्त हो गए। है अर्जुन, जनक जैसे भी पूर्व में मुक्त हो चुके कर्मों से, सारे कर्मों के प्रपंच होते हुए भी। क्यों? पर्दा उठना चाहिए। क्यों उठाना चाहे हम पर्दा? पर्दा जिसने डाला हो डाला करे। जो भाई तो कहती है ना कि हरि ने कर्म जाल उलझायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। भगवान ने कर्म भर्म उलझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उलझाया करो, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। हरि ने भले कर्म जाल उलझा दिया, उलझाया करे, पर गुरु ने क्या कहा? गुरु ने आत्म रूप लखाया, गुरु ने आत्म स्वरूप लखा दिया। उसको बने रहने दो, कर्म का जाल को बने रहने दो। हम अंदर बाहर के भेद से यदि रहित हो गए तो पर्दा बना रहे। पर्दे को उठाने की जरूरत है क्या? वो उठे नहीं उठे, पड़ा रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। जो चीज जैसी है, जो चीज जैसी है वैसी बनी रहे बस। क्यों? क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखना कि विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता। विषय को कौन प्रकाशित कर रहा है? विषय को प्रकाशित कर रहा है कौन? करण यानी इंद्रियां। विषय करण और जो इंद्रियों के जो देवता है उनको प्रकाशित कौन कर रहा है? विषय करण सुर जीव समेता। उन देवताओं को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? जीवात्मा। यानी आप स्वयं ही उन इंद्रियों के देवताओं को प्रकाशित करते हो, फिर इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है, और सकल एक ते एक सचेता। और सबसे बड़ा परम पावर जो है वो तुम हो। यदि बिल नहीं भराता तो लाइन को कट करने वाला आ जाता है। पूरा पावर बैंक का ही तुम हो। तुम भी लाइन कट कर दो। जो जैसा है वो वैसा बना रहे। लाइन कट करो ना सिर्फ, और लाइन कट करना चाहो तो अभी कर दो। जुड़ते तुम हो, जुड़ते तुम हो, बस लाइन ही तो कट करना है, बाकी कोई चीजों को थोड़ी हटाना है। महाभारत का सरेआम युद्ध चल रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, खींची जा रही है, तो वहां तो भीष्म पितामह भी थे, उनने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, दुशासन ने भी देखा, लेकिन भीष्म पितामह ने उस समय अपनी लाइन क्या कर दी थी? अंदर से कट कर दी थी। क्या नेत्र थोड़ी बंद कर लिए? देखा उन्होंने भी। लेकिन लाइन कट करना क्या है कि दुर्योधन और दुशासन वो दृश्य को देखना चाहते थे, चाहना थी, आसक्ति थी, लगाव था उसमें, इसलिए लाइन जुड़ी रही। और भीष्म पितामह के नेत्र खुले थे, लेकिन क्या था? दिख तो रहा था लेकिन देख नहीं रहे थे। शब्दों की ओर ध्यान दे। भीष्म पितामह आंख तो खुली थी, आंखों से सब कुछ दिख रहा था,
आंखों से दिख रहा था पर देख नहीं रहे थे, देखना चाहते ही नहीं थे, वो इस दृश्य को देखना नहीं चाहते। आ गया सो आ गया। क्या धर्मात्मा होने के लिए क्या कलयुग में रहेंगे तो क्या कान बंद बंद करके रखेंगे? ये जो मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए चलता है, तो क्या ऐसे यदि गाने चलेंगे तो क्या कानों को बंद कर लेंगे क्या अपन ऐसे? नहीं नहीं, एक भी गलत शब्द नहीं जान देंगे, मेरे कानों को पूरा पट्टा बंद रखूंगा। कलयुग है, सुनना पड़ेगा। तुम नहीं चलाओगे तो दूसरा चलाएगा, डीजे में चलाएगा, सुनना पड़ेगा, आएंगे शब्द। दिखने वाले दृश्य भी दिखेंगे। अब क्या वो मार्केट में जाते कैसे उल्टे सुल्टे फिल्मों के दृश्य लगे रहते, तो क्या आंखों को बंद कर लें, क्या एक्सीडेंट करवाएंगे क्या खुद का? दिखने वाले दृश्य भी दिखेंगे, सुनाने वाले शब्द भी सुनाएंगे, पर पावर तो तुम हो ना। रामचरितमानस सिखा रही है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता। तुम्हारे से ही तो सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदि वहीं से लाइन कट हो जाएगी, यदि चेतन ही नहीं चाहेगा, वहीं से यदि कट कर देगा, तो बताओ ये प्रकाशित होंगे? कुछ भी प्रकाशित नहीं होंगे। और कुछ भी प्रकाशित नहीं होंगे तो कर्मों का फल नहीं मिलेगा। बस कीचड़ में कमल के समान रहने की विधि ही ये है कि सब कुछ कर लोगे तुम, रस नहीं लोगे। बस ये झाड़ पेड़ ये सब क्यों हरे भरे? रस ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। यदि ये रस ना ले तो ये हरे भरे नहीं रहेंगे। रस पे ही तो टीका है। इसलिए भोजन करते हुए भी भोजन में रस ना लो, भोजन में रस ना लो। भोजन में रस नहीं लोगे तो भोजन करते हुए भी तुम बिना भोजन के हो जाओगे। तुम देखोगे दृश्य को, लेकिन उससे क्या हो जाओगे? उदासीन हो जाओगे, तो तुम वन में हो समझ, क्योंकि नहीं हो ना। आज भी जगन्नाथपुरी की, आज भी वृंदावन में जो मतलब भगवान का जो भोजन बनता है, जो उनको भोग लगता है, तो जहां पर भी भगवान के जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान के लिए भोजन तैयार होता है, आज भी वहां पर पर्दा लगा रहता है कि उस भोजन को कोई नहीं देखेगा। और यहां तक की भी घटना है कि पट्टी बांध के बनाते भोजन कहीं कहीं पर, तो कि बनाने वाला भी उसको ना देखे बार बार, आवश्यकता अनुसार। क्यों? क्योंकि मैं देख लूंगा और कहीं मेरे को तो नहीं रुचि हो जाए कि मैं इस भोजन, आज भोजन इतना टेस्टी बना है तो कितना स्वादिष्ट होगा, इतनी इच्छा भी यदि हो जाए तो उसी समय भोजन क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको इच्छा से क्या कर लिया है? टेस्ट कर लिया, झूठा हो गया। इसलिए भगवान के भोजन को कोई ज्यादा देखते नहीं, लाते भी तो पूरा ढक कर लाते, पर्दे के पीछे। भगवान ने ही ग्रहण करना चाहिए, कोई नहीं। यदि भोक्ता भाव से ये भी देख लिया कि लड्डू का भोजन परोसा था, कितना स्वादिष्ट बना होगा, उसी समय झूठा हो गया। इसलिए वो भगवान को फिर भोग नहीं लगता। तो क्या खाने के लिए क्या मुख का ही तो मुख का ही होना थोड़ी जरूरी है। आंखों से भी खा लेते हैं, भोग कर लेते हैं, इच्छा से हो जाता है वो। इसीलिए तो कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई जैसा कोई अच्छा सजा धजा कोई अच्छा व्यक्ति रहता है, उसको नजर लग जाती है, गांव खेड़ों में होती है, एक मान्यता है। यानी भले ही नहीं छुआ, लेकिन वो छुआ गया है। जब भी तो छू छा करते हैं क्योंकि छुआ गया है वो इंसान। तो संत महात्मा, कई संत महात्मा इसीलिए गुप्त रहते हैं, इसीलिए कि उनको कोई देखे ना, उनको कोई देखे ना। क्योंकि देखने से, नजर मिलाने से ऊर्जा नष्ट होती है। व्यक्ति से मिलोगे, व्यक्ति के साथ बैठोगे, नजर से नजर मिलेगी। ये बड़ा विज्ञान है। ये जो बाली जो नजर से नजर मिलाता था और आदि शक्ति खींच लेता था, ये कोई बालिज की कथा नहीं है। अभी भी कई सारे बाली हो, मतलब उठा के पटक देते हैं। नजर से नजर मिलाओ, नजर का खेल है। आप कुछ मत करो, सवेरे से शाम तक 1000 लोगों से नजर मिलाओ, बस कोई बात मत करो, बात करने का नियम नहीं है। बात मत करो, केवल नजर से नजर मिलाओ।
आपको नजर से नजर मिलेगी तो मन देना ही पड़ेगा, वो भी देगा आपको। तो क्या है कि कांटेक्ट होता है, और एक जो ऊर्जा जो होती है वो नष्ट होती है नजर मिलाने से। नजर मिलाने से ऊर्जा नष्ट होती है, आप नजर डाल दो तो वो ऊर्जा काम करती है। इसलिए वो टर्कों पे लिखा रहता है, पंजाबी लोग मानते हैं नजर निहाल हो गए। क्या हो गए कि नजर पड़ी और निहाल हो गए। तो नजर का है संबंध है ना, नजर का। व्यक्ति की ऊर्जा 5 प्रकार से नष्ट होती है। आप यदि आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहते हैं तो जितना हो सके अपने आप को बचाओ। 5 प्रकार से ऊर्जा खत्म होती है। एक ऊर्जा नष्ट होती है वाणी से। आपके लिए हम इतना बोलते हैं, ऊर्जा नष्ट होती है। इनको इसलिए काम में लेना चाहिए, कोई तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा है तो। वाणी से क्या होता है, प्रथम तो वाणी से ऊर्जा नष्ट होती है। जितना हम बोलते हैं बोलते बोलते क्या होता है, आपने भी एहसास किया होगा, कई बार ज्यादा बोल दिए तो ऊर्जा पूरा नष्ट हो जाती है। गांव खेड़ों में देवता आता है, कई प्रकार के घूमने वाले होते हैं ना, अंतर जंतर लोग, तो घूमते वो शुरू में तो खूब ताव से आता है देव, ये सारे वे सारे जो जा तेरा ये काम हो जाएगा वो काम है। आखिरी में लोग इतना थका देते हैं कि वो कह रहे बाबा वो काम है, वो सो जाने दे। उसको पूरा बैठे ही दिया बेचारे को, ऊर्जा ही नष्ट कर दी पूरी। वाणी से, ये शिक्षक लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने माथा पच्ची करते हैं ना बच्चों से, ऊर्जा नष्ट होती है। ज्यादा आप यदि बोलोगे ऊर्जा नष्ट होगी। इसलिए कई कई साधु संत अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए मौन धारण करते हैं। दूसरा है, दूसरी ऊर्जा नष्ट होती है व्यक्ति से। भले मत बोलो आप, उन लोगों से मिलो, उन लोगों से नजर मिलेगी, आप मिलो जुलोगे, उससे भी ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए कई साधु संत अज्ञातवास में समय व्यतीत करते, किसी से मिलना नहीं जुलना। एकांत में जितने रहोगे उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी। व्यक्ति से बचेंगे क्योंकि नजर से नजर मिलेगी, ऊर्जा जाती, नजर से नजर मिलेगी, ऊर्जा गई। बहुत महापुरुषों को आप देखोगे, वो नजर से नजर नहीं मिलाते किसी से, ऊर्जा जाती है। नजर का कितना बड़ा महत्व है कि दुर्योधन को उनकी माँ ने बोला था कि भाई निर्वस्त्र हो के आ जाना, मैं देख लूंगी तो तेरे को वज्र का बना दूंगी। ये ऊर्जा ही तो काम करी ना। और भगवान कृष्ण के कहने पर वो पत्ता वत्ता लपेट लिया, जितने अंग पर उतना अंग निस्तेज रह गया, दुर्बल रह गया। नहीं तो वो किसी से मरने वाला नहीं था। भगवान सबका धारक है, सब भगवान सबका पोषक है, भगवान सबका संचालक है। तो इसीलिए बात समझ में आती है कि जहां पर भी कुछ असत्य को सत्य बनाने की, अनित्य को नित्य बनाने की जहां जहां पर भी पहल होती है, वहां पे वो मामला संभाल लेता है। यदि दुर्योधन यदि पूरा का पूरा हो जाता तो क्या था, असत्य को सत्य बना देते, कुछ भी नहीं हो पाता। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान मांगे, लेकिन फिर भी बनाने वाले विधाता ने बना ली जगह। इससे नहीं मरू, उससे भी मरू, कितने वरदान मांगे, कितनी बुद्धि लगाई, कितने वरदान बनाए, फिर भी भगवान ने मार डाला। क्योंकि बुद्धि से ही तो मांगा था, पर ये नहीं पता था कि बुद्धि को बनाने वाला वो है, और उसी बुद्धि से मांगे जा रहे हैं।
इसलिए बुद्धि से मत मांगो, बुद्धि को भी जो प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य आत्मा है उसको जानो। तुम्हारे हाथ में है कि कब कट करना है। तीसरी ऊर्जा व्यक्ति की नष्ट होती है, एक तो वाणी से, व्यक्ति से, तीसरी विचार से। विचार से ऊर्जा नष्ट होती, बिना कारण के चिंता किया करना, कहीं यहाँ की कहीं वहां की, इससे भी व्यक्ति की ऊर्जा नष्ट होती है। ये ऊर्जा नष्ट करने के सब है। तो जब हम धीरे 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 हमारा खाया खाया ना रहे, हमारा भोगा भोगा ना रहे, बस वहां से इच्छा हटाने का। भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण का जितना गृहस्थ समृद्धशाली उतना किसी का नहीं है। 16,108 पटरानियां हैं, फिर भी ब्रह्मचारी है। सबरी ने बोर खाई है, सबरी ने बेर खाई है, लेकिन रस नहीं लिया गुरु। ये भगवान को मीठे लगना चाहिए, ऐसी वृत्ति थी, इसलिए वो सबरी के बेर झूठे नहीं। ये तो बिना खाए भी भोजन झूठा हो जाता है। सोचो, खा भी लिया, टेस्ट लिया है, मीठे हैं कि नहीं, लेकिन वो उनके चैतन्य तक अनुग्रहित नहीं होने दिया उसको। इंद्रियां करण है, करण के हिसाब से इस्तेमाल किया सबरी ने उसको, टेस्ट भी लिया, पर उस रस को भी स्वीकार नहीं होने दिया। सोचो जरा। जबान घी खाती है, लेकिन जबान को घी नहीं लगता, शफा हो जाती है। लगा और लगने नहीं दिया। कोई लोग बोलते हैं कि भाई सबरी ने तो बोर खाए, तो वो भगवान तो मेहमान थे और मेहमान को झूठा कैसे खिला दिया। तो यही है कि वहां पारमार्थिक सत्ता के रूप से यदि हम देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो गलत है कि मेहमान को झूठा नहीं खिलाना चाहिए, पर व्यवहार की दृष्टि नहीं है ना, वहां व्यवहार की दृष्टि नहीं है, वहां पारमार्थिक दृष्टि से देखना होगा। और पारमार्थिक घटना ही है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। वहां व्यवहारिक सत्ता वाली तो कोई घटना हो ही नहीं रही ना। वहां तो जो हो रहा है सब पारमार्थिक सत्ता के रूप से हो रहा है। इसलिए राम झूठे बेर भी यदि खा लेते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय वहां केवल वो राम नहीं है, केवल राम नहीं है, वो उस समय वो राम ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही ग्रहण कर रहा है। उस समय वो ब्रह्म में कोई दोष नहीं होता। सदियां मानती रहे तो मानती रहे, कहीं से भी मिलता रहे, पर यह तो अकाट्य सत्य है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, ये त्रिकाल सत्य है,
भूत में भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा कि केवल राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, राम परात्पर ब्रह्म ही है। अगस्त संहिता के अंदर ऋषि अगस्त ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है। उसमें कहा है उन्होंने कि कलश और घट ये कहने के लिए दो शब्द हैं, उसी प्रकार से राम और ब्रह्म ये केवल कहने के लिए दो शब्द हैं, नहीं तो है एक ही। चाहे घट कह लो कि कलश कह लो, इसी प्रकार से राम कह लो कि ब्रह्म कह लो, ये दोनों क्या है, ये एक ही। ये केवल मान्यता का सूचक नहीं है कि केवल राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है ही। ब्रह्म ये है कि ब्रह्म अभी जानने में नहीं है, ये जरूर है कि क्लियर नहीं है कि ब्रह्म है तो वो क्या है, मतलब अज्ञात रूप है, कोई नाम नहीं है ब्रह्म का, लेकिन यह क्लियर है कि राम ब्रह्म है। यहां उसका स्वरूप दिखाई देता है, यहां उसकी लीला है, यहां उसका धाम है, यहां उसके चरित्र है। कई ऋषि महर्षियों ने इसको अनुभव किया, कई संतों ने इसे अनुभव किया कि राम व्यक्ति नहीं है, राम साक्षात ब्रह्म है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊर्जा को बचा के रखे। यदि ऊर्जा से हीन, आपकी गाड़ी भी यदि ऊर्जा से हीन होती है तो वो नहीं चलती। वाणी से, व्यक्ति से, विचार से, वो व्यक्ति में ही आ गया दृष्टि। और उसके बाद चौथा है वीर की व्यर्थता, उससे भी ऊर्जा का नाश होता है। ये सब कारण है। फिर पांचवा जो है, पांचवा किससे और ऊर्जा का नाश होता है? चार हो गए अपन। व्यक्ति से या ज्यादा मिलो करोगे दृष्टि मिलेगी, उससे ऊर्जा का नाश होता है। बोलने से, व्यक्ति से, वाणी से, विचार से, वीर के स्खलन से, है ना। और पांचवा है विहार काल, विधि निषेध। विधि निषेध रहित जीवन से भी ऊर्जा का नाश होता है। छठवा कोई कारण नहीं जिससे ऊर्जा का नाश होता हो। विधि निषेध रहित जीवन में भी ऊर्जा का नाश हो जाता है। विधि निषेध, अब विधि निषेध की संहिता कहां से मिलेगी? तो वो केवल शास्त्रों से मिलती है। शास्त्र के अनुकूल जो विधि निषेध है, जो है, उससे आप रहित जीवन यदि जियोगे, आपकी ऊर्जा का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। विधि निषेध पे ध्यान दे। ये जो विधि निषेध जो दिया गया है, कोई सामान्य व्यक्ति ने थोड़ी दिया है, भगवान वेदव्यास की कथनी है ये। उसके प्रमाण है, आप देखोगे तो उसके प्रमाण मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका इतना सूक्ष्म दर्शन है। ऋषि मुनि थोड़ी थे,
जब शास्त्रों को जो रचने आता है, 18 पुराण 4 वेद की जिसने रचना करी, सोचो जरा किसने रचना की? भगवान वेदव्यास, भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण। साक्षात केशव भगवान विष्णु ही कौन है? बादरायण व्यास है। वही भगवान विष्णु ही व्यास कथा किसकी लिख रहे? उन्हीं की लिख रहे। उनकी कथा केवल लिखने में वही सामर्थ्य है, कोई सामान्य ऋषि मुनि उनकी कथा नहीं लिख सकता। तो भगवान व्यास ही साक्षात नारायण है, जिन्होंने ये दर्शन दिए, ये वेद शास्त्र दिए, उन्होंने ही लिखा है। और इतना विस्तृत लिखा है कि उपनिषद तो तत्व ज्ञान है, और आचार संहिता जो है, कर्मकांड जो है, जितना कुछ भी वो लिख सके कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो विधान जो है, उसकी आचार संहिता भी किसने दी? उन्होंने ही दी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विधि निषेध रहित जीवन यदि जिएंगे तो भी आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आप देखो कितने कितने विधान दिए, पर कौन इतने नियम पालेगा? अरे तो नियम जो नहीं पाले वो है नर, और जो कोई नियम नहीं पाले वो है वानर। पशु कोई नियम नहीं पालता, पर हम तो नियम पालते हैं। और यदि यम नियम ही जीवन में नहीं है, सोचो जरा, तो क्या आगे की दशा होगी। सटदम शील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सज्जन का धर्म है कि वो इनका पालन करे। ये नियम मनुष्य के लिए बनाए, और इसलिए बनाए, ये इन्होंने आचार कांड इसलिए बनाए कि व्यक्ति यहां से नहीं हो जाए नष्ट, वहां से नहीं हो जाए। और विज्ञान इसकी पुष्टि करेगा, आगे समय में करेगा, कभी न कभी आपको पता लगेगा। अष्टमी के दिन श्रीफल खाओ आप, कोई से अष्टमी मत चूकने दो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद में। बस अष्टमी के दिन खाना आरंभ कर दे। इसका अर्थ ये है कि अष्टमी के दिन भूल कर भी नारियल का सेवन नहीं करना, बुद्धि को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा पूरी तरीके से। नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख ले। तो ये नियम यदि बनाए हैं तो किसने बनाए? मनुष्य के लिए बनाए सब। सन्यासी के लिए कोई नियम नहीं है ज्यादा। जो उपराम हो गया, वीतराग हो गया, उसके लिए कोई नियम नहीं, लेकिन गृहस्थों के लिए तो नियम है। जंगल भेज दे, रामायण 12-13 प्रकार की, सब में रहस्य भरे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितनी अनंत राम की कथा है, उसको आपने बिना जाने बूझे, और इसके प्रभाव सब भारत के लोगों पे पड़ रहा है। इतने बड़े दर्शनकारी ने बात कह दी तो कोई शास्त्रोक्त या संतों की कसौटी पर नहीं है वो आज तक। उसी दशरथ नंदन राम को संत कबीर मानते हैं, मलुकदास जी मानते हैं, कई संतों ने माना, और उनके जीवन में घटनाएं भी घटित हुई है। सखी में लगाओ मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरता। जब कबीर के घर भंडारा हुआ था 3 दिन का, तो उस भंडारे में संपूर्ण अपने दल बल के सहित भगवान राम ही केशव बंजारा के रूप में आए और उनका भंडारा दिया 3 दिन का। कई प्रकार से राम का जीवन में योगदान है, राम की महिमा है। खाली पढ़ लिख लेने से, अध्ययन मात्र से कोई कसौटी पर नहीं पहुंचता।
तो राम ब्रह्म है, साक्षात है, उनकी महिमा है, राम कृष्ण का देश है, उनकी महिमा है और अखंड है और अनादि काल से है। और जब जब भी धर्म पर विपदा पड़ी है तो धर्म की रक्षा के लिए वही आए हैं, दूसरा कौन आएगा। कैसे इन नियमों को हटा दें। आपको सोच नहीं हो रहा है अच्छे से, कईयों के पेट साफ नहीं हो रहे, कुछ नहीं, मोटा कपड़ा ले, सिर्फ 10 से 11 दिन करके देख ले, अपने सिर को ढक कर ही सोच करे, 11वें दिन से कपड़ा हटा दे, वो खुद जीवन में देख लेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। वेद व्यास ने लिख के गए कि भाई सोच करते समय सिर ढक लेना चाहिए। अब वो क्या विज्ञान है ये तो अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन बताया वेद व्यास ने, हमने करके देखा कुछ दिन तक। अब वो क्या होता है वो हम नहीं बताते, आप करके देखना। 11 दिन कपड़ा ढक के रखना, 12वें दिन हटा लेना। ऐसे तो जब भी सोच जाओ तब सिर को ढक के रखना है। कपड़ा मोटा कपड़ा ये पतला, कोई मोटा कपड़ा, पगड़ी की तरह। मोटा कपड़ा है, पगड़ी की तरह ढक के रख लो। उसके सोच जाओ, 10 से 12 दिन करके देख लो आप में क्या, मन में क्या महसूस हो रहा है, और नहीं ढकोगे तो क्या हो रहा है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं तो करोगे नहीं, करोगे खुद को अनुभव होगा ना। तो जितने जितने नियम है, जितने जितने अपने जीवन में हो सके वो करो, आपको उसमें रिजल्ट भी दिखेंगे। ऐसी थोड़ी लिख दी कि लिख के चले गए वो। भैया का ये जो प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, तो सिर्फ आचार संहिता पढ़ ले, आचार विचार जो जो भी मतलब किस प्रकार से हमको करना चाहिए उसका पूरा डिटेल भगवान वेद व्यास ने दिया है। और व्यास भगवान की तो बड़ी विशाल बुद्धि है, समझने वाला समझता है। इसी के साथ जय गुरु महाराज। धन्यवाद।